D5 या D10 IV फ्लूइड के साथ ये इंजेक्शन एक साथ मिक्स करके दिए जा सकते हैं। पेशेंट को इंट्रावेनस दे सकते हैं। और वीडियो के लास्ट में जानेंगे कि ऐसे कौन से इंजेक्शन हैं जो कि आपस में मिक्स नहीं करने चाहिए। उनको हम सिंगल IV फ्लूइड के साथ दे सकते हैं, लेकिन अदर किसी मेडिकेशन के साथ मिक्स नहीं करना चाहिए। तो चलिए मैं आपको उनके नाम बताऊंगा और उनके फंक्शन बताऊंगा। पूरी जानकारी पाने के लिए बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में शुरू से अंत तक। हेलो दोस्तों, सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल मेडिको गुरुजी और प्रेस द बेल आइकॉन फॉर न्यू नोटिफिकेशन। जैसा कि दोस्तों आप देख रहे हैं, ये सारी दवाइयाँ किसी भी IV फ्लूइड में मिक्स करके दी जा सकती हैं। अगर ये दवाइयाँ किसी भी पेशेंट को IV यानी इंट्रावेनस देने की आवश्यकता है तो IV फ्लूइड के साथ मिक्स करके दी जा सकती हैं। तो चलिए जानते हैं इनके नाम और इनके फंक्शन। इंजेक्शन सेफ्ट्रैक्सोन और सेफोटेक्सिम या इंजेक्शन पिप्रासिलिन टैजोबैक्टम, ये सारी इंजेक्शंस एंटीबैक्टीरियल होते हैं। तो इनमें से कोई भी एक इंजेक्शन IV फ्लूइड के साथ मिक्स कर सकते हैं। नेक्स्ट आप देख रहे हैं इंजेक्शन डेक्सामेथासोन। यह इंजेक्शन एंटीहिस्टामिन और एंटी इन्फ्लेमेटरी के रूप में काम करता है। इंजेक्शन हाइड्रोकोर्टिसोन, यह इंजेक्शन कोर्टिकोस्टेरॉइड ड्रग है और यह भी एंटीहिस्टामिन और एंटी इन्फ्लेमेटरी के रूप में काम करती है। नेक्स्ट इंजेक्शन वोट्रोपेज हीमोकोएगुलेज इंजेक्शन होता है। यह ब्लीडिंग को कंट्रोल करने के लिए काम में लिया जाता है। नेक्स्ट इंजेक्शन ट्रांएक्जुमिक एसिड, यह इंजेक्शन भी ब्लीडिंग कंट्रोल करने के लिए काम में लिया जाता है। और इंजेक्शन एटामसाइलेट, दोस्तों वोट्रोपेज, ट्रांएक्जुमिक एसिड और इंजेक्शन एटामसाइलेट, ये तीनों इंजेक्शन अनावश्यक ब्लीडिंग होती है तो उसको कंट्रोल करने के लिए काम में लिए जाते हैं। इंजेक्शन रेनिटिडिन, यह इंजेक्शन एंटासिड के रूप में काम में लिया जाता है। इंजेक्शन फ्लुसुमैड, यह इंजेक्शन डायूरेटिक के रूप में काम में लिया जाता है। इंजेक्शन डेरिफाइलिन, यह इंजेक्शन ब्रोंकाइटिस और अस्थमा के जो पेशेंट होते हैं उनमें इस इंजेक्शन को लगाया जाता है। इंजेक्शन कैल्शियम ग्लूकोनेट, दोस्तों यह इंजेक्शन अचानक किसी पेशेंट के कैल्शियम की कमी हो जाती है तो उसको पूरा करने के लिए इस इंजेक्शन को लगाया जाता है। यह एम्पूल 10 ml का होता है और यह IV फ्लूइड के साथ ही इस इंजेक्शन को लगाया जाता है। नेक्स्ट इंजेक्शन पोटेशियम क्लोराइड, यानी इसको KCl नाम से भी जानते हैं। शरीर में पोटेशियम की कमी होने पर इस इंजेक्शन को लगाया जाता है और यह इंजेक्शन भी 10 ml के एम्पूल में आता है और इस इंजेक्शन को भी कम से कम 500 ml के IV फ्लूइड के साथ ही इसको दिया जाता है। इंजेक्शन मल्टीविटामिन यानी MBA या MBI नाम से ये मार्केट में अवेलेबल होता है। यह विटामिन की कमी को पूरा करने के लिए इस इंजेक्शन को लगाया जाता है और ये 10 ml के एम्पूल में ये भी आता है और इसको IV फ्लूइड के साथ ही दिया जाता है। इंजेक्शन विटामिन C यानी एस्कॉर्बिक एसिड, दोस्तों यह 5 ml के एम्पूल में आता है और यह इंजेक्शन विटामिन C की कमी को पूरा करने के लिए इस इंजेक्शन को IV फ्लूइड के साथ ही लगाना होता है। इंजेक्शन ट्रामाडोल, दोस्तों यह इंजेक्शन पेन किलर के रूप में काम करता है। शरीर के इंटरनल ऑर्गन में या कोई बाहरी हिस्से में अगर दर्द है किसी भी ऑर्गन में तो उसको कम करने के लिए इस इंजेक्शन को IV फ्लूइड के साथ ही लगाना होता है। और इस इंजेक्शन को इंट्रामस्कुलर भी लगा सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट IV इस इंजेक्शन को नहीं लगाना होता है। इंजेक्शन एमिकासिन, यह इंजेक्शन एंटीबैक्टीरियल होता है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन को दूर करने के लिए इस इंजेक्शन को लगाया जाता है। दोस्तों मैं आपको दोबारा से फिर से एक बार फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ कि दोस्तों 4 जो इंजेक्शन मैंने बताए हैं, इंजेक्शन कैल्शियम ग्लूकोनेट, इंजेक्शन KCl, इंजेक्शन MBI यानी मल्टीविटामिन और इंजेक्शन विटामिन C, हमेशा IV फ्लूइड 500 ml या 1000 ml के साथ ही मिक्स करके दिए जाते हैं थ्रू इंट्रावीनस। और इनके अलावा जो इंजेक्शन के मैंने नाम बताए हैं, ये इंजेक्शन IM, IV या IV फ्लूइड के साथ दिए जा सकते हैं किसी भी पेशेंट को। दोस्तों एक और इंजेक्शन है मेटोक्लोप्रामाइड। यह इंजेक्शन डायरेक्ट IM, IV या IV फ्लूइड के साथ इन सभी दवाइयों के साथ इसको भी मिक्स किया जा सकता है और इस इंजेक्शन को वॉमिटिंग यानी उल्टियों को रोकने के लिए लगाया जाता है। तो दोस्तों इस प्रकार से हम इन सभी दवाइयों के 1 एम्पूल IV फ्लूइड 500 ml या 1000 ml के साथ मिक्स करके आसानी से दे सकते हैं। दोस्तों अभी आपने जाना 16 ड्रग्स जो हैं
उनको आसानी से हम किसी भी आईवी फ्लूइड के साथ मिक्स कर सकते हैं आरएल या डीएनएस में। लेकिन अब हम जानते हैं कि ऐसी कौन सी दवाइयाँ हैं जो कि सिंगल ही आईवी फ्लूइड के साथ दे सकते हैं, लेकिन किसी भी दवाई के साथ इनको मिक्स नहीं करते हैं। तो चलिए जानते हैं उनके नाम और उनके फंक्शन। यह इंजेक्शन डिक्लोफेनेक सोडियम है, यानी कि ये पेन किलर का काम करता है। इस इंजेक्शन को अधिकतर इंट्रामस्कुलर लगाया जाता है, लेकिन दोस्तों अगर हमें आईवी देना है तो आईवी फ्लूइड के साथ इसको दे सकते हैं। नेक्स्ट इंजेक्शन फिनिटोइन सोडियम। यह इंजेक्शन आईएम या आईवी या आईवी फ्लूइड के साथ सिंगल दिया जा सकता है। इस इंजेक्शन को जो फिट्स आते हैं यानी दौरे पड़ते हैं तो उनको दूर करने के लिए इस इंजेक्शन को यूज में लिया जाता है और इस इंजेक्शन को अधिकतर एनएस में डालकर दिया जाता है। इंजेक्शन पेंटोप्राजोल। दोस्तों यह इंजेक्शन गैस्ट्राइटिस को कम करने के लिए लगाया जाता है। इस इंजेक्शन को डायरेक्ट आईवी या आईवी फ्लूइड के साथ सिंगल दिया जा सकता है। दोस्तों अगर आप जानना चाहते हैं कि डायरेक्ट आईवी इंजेक्शन किस प्रकार से लगाते हैं तो आप मेरा प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। उस वीडियो की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट इंजेक्शन ऑन्डानसेट्रॉन। यह इंजेक्शन उल्टियों को रोकने के लिए यानी वॉमिटिंग को कंट्रोल करने के लिए यूज में लिया जाता है। इस इंजेक्शन को डायरेक्ट आईवी, इंट्रावीनस या इंट्रामस्कुलर या आईवी फ्लूइड के साथ सिंगल दिया जा सकता है। ये सभी दवाइयाँ आपस में या किसी भी दवाई के साथ मिक्स नहीं करना चाहिए, अन्यथा ये आपस में रिएक्ट करती हैं और साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं और दवाई भी आपस में मिक्स करने से ख़राब हो सकती हैं। जब इन दवाइयों को और दवाइयों के साथ मिक्स करते हैं तो कई बार दवाइयाँ फट जाती हैं, यानी क्रिस्टल बन जाते हैं या दूध की तरह फट जाती हैं। तो दोस्तों जिस वजह से दवाई ख़राब हो सकती है और पेशेंट को साइड इफेक्ट भी अधिक हो सकते हैं, इसलिए हमें इन दवाइयों को आपस में मिक्स नहीं करना चाहिए। इनको सिंगल ही आईवी फ्लूइड के साथ या डायरेक्ट आईवी या जो दवाई इंट्रामस्कुलर है उसको इंट्रामस्कुलर भी दे सकते हैं।